आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 26 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ होली से ईद तक कई त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कई निर्देश दिए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए, इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा कि त्योहारों के दौरान भीड़ पर नजर रखें और इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम लिखी चिट्ठी में कहा है, आप जानते हैं कि देश एक अहम मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति के आकलन के बाद गृह मंत्रालय ने 23 मार्च को गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें जोर दिया गया था कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने आगे लिखा, आगामी त्योहारों होली, शबे बारात, फसलों से जुड़े त्योहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करें और कोरोना नियमों का पालन कराया जाए, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी पत्र जारी किया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अब नागपुर में भी कोरोना वायरस फैलने की गति बढ़ती जा रही है। यहां 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन लगा है। स्थिति इस सीमा तक खराब हो गई है कि 24.1 लाख की आबादी वाले शहर में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए सिर्फ 470 बिस्तर शेष बचे हैं। नागपुर नगर निगम के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में कुल 4,451 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक इनमें से सिर्फ 571 बिस्तर खाली बचे थे। शाम होते तक खाली बिस्तर की संख्या 470 हो गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर बिस्तर दोपहर के बाद 1-2 घंटे के अंदर ही भरे हैं। नागपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए 600 बिस्तर की व्यवस्था की गई थी। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब 90 बिस्तर बेसमेंट में लगवाए गए हैं। नागपुर में बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमित 85 मरीज सरकारी और 3,792 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हुए। संसद की एक समिति ने रक्षा मंत्रालय के लिए अनुमानित और आवंटित बजट में विसंगति होने का उल्लेख करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय को निश्चित रूप से संशोधित प्राक्कलन के स्तर पर अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के विषय को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिए। संसद में पेश ज्वाल ओराम की अध्यक्षता वाली रक्षा मंत्रालय संबंधी अनुदान की मांगों से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। समिति ने रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की मांगों के संबंध में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें रक्षा मंत्रालय के लिए अनुमानित और आवंटित बजट में विसंगति है। रिपोर्ट के अनुसार कुल रक्षा बजट के लिए वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधान में अनुमानित 6,22,800 करोड़ रुपए की तुलना में 4,78,195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 1,44,604 करोड़ रुपए कम है। इसके अनुसार हैरानी की बात यह है कि रक्षा बजट के लिए 2021-22 के बजट प्राक्कलन वर्ष 2020-21 के संशोधित प्राक्कलनों से कम है। कुछ वर्षों के बजट आवंटन की प्रवृत्ति दर्शाती है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा बजट हेतु आवंटित राशि हमेशा पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में अधिक होती है। सार्वजनिक
क्षेत्र की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के बिक्री प्रक्रिया को लेकर अब केंद्र सरकार नई तैयारी में जुटी है। नागर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां आगामी दिनों में आमंत्रित की जाएंगी। पुरी ने कहा कि सरकार के सामने एयर इंडिया के निजीकरण करने या उसे बंद करने का ही विकल्प है। निजीकरण होने तक इसे चालू रखना होगा। पुरी ने एक कार्यक्रम में कहा, अब हम नई समय सीमा पर विचार कर रहे हैं। मूल्य लगाने के इच्छुक पक्षों के लिए अब डाटा रूम सूचना संग्रह खोल दिया गया है। वित्तीय बोलियों के लिए 64 दिन का समय होगा। उसके बाद सिर्फ निर्णय लेने और एयरलाइन ट्रांसफर करने का निर्णय ही शेष होगा। पुरी ने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हमें इसका निजीकरण करना होगा या इसे बंद करना होगा। एयर इंडिया पैसा बना रही है, लेकिन अभी हमें प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कुप्रबंधन की वजह से एयर इंडिया का कुल कर्ज 60,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों से योग गुरु रामदेव की कंपनी रुचि सोया में निवेशकों को दांव लगाना भारी पड़ रहा है। 15 दिन के आंकड़े पर गौर करें तो इस कंपनी में दांव लगाने वाले निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद की फर्म रुचि सोया के शेयर में काफी उतार चढ़ाव है। बीते एक हफ्ते के आंकड़े पर गौर करें तो रुचि सोया का शेयर का भाव 30 रुपए से भी ज्यादा लुढ़क गया है। सोमवार को रुचि सोया का जो शेयर भाव 680 रुपये के स्तर पर था, वो सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 650 रुपये के स्तर से नीचे बंद हुआ है। बाजार बंद होने पर शेयर का भाव 0.84% के नुकसान के साथ 647.3 रुपये पर आ गया था। कहने का मतलब यह है कि एक हफ्ते में निवेशकों को प्रति शेयर 30 रुपये से ज्यादा नुकसान हो चुका है। 29 जून 2020 को रुचि सोया का शेयर भाव 1535 रुपये के स्तर को छू गया था। इस लिहाज से देखें तो रुचि सोया का शेयर भाव आधे से भी कम हो चुका है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटल 19,145.35 करोड़ रुपये है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राजस्थान का फोन टेपिंग विवाद अब दिल्ली पहुंच गया है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। शेखावत ने एफआईआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा सहित अज्ञात पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सतीश मलिक को जांच अधिकारी बनाया है। प्राथमिकी में राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बयान को आधार बनाया गया है। इसमें धारीवाल ने माना था कि ऑडियो मुख्यमंत्री के ओएसडी ने वायरल किए थे। गजेंद्र सिंह ने वायरल ऑडियो से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने और मानसिक शांति भंग करने के आरोप लगाए हैं। प्राथमिकी में लिखा गया है कि 17 जुलाई 2020 को देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूहों ने संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच फोन पर हुई बातचीत के ऑडियो को प्रचारित किया। यह फोन टेपिंग बिना गृह विभाग की अनुमति के की गई। गृह विभाग के तत्कालीन एसीएस ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने फोन टेपिंग की अनुमति नहीं दी। इसका साफ अर्थ है कि गैर कानूनी तरीके से फोन टेप किए गए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 26 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 28 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके
सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।